हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे डीवी का एक्सपीरियंस मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अभी मैं जयपुर से जोधपुर की ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो ये सारी क्लिप्स वहीं के हैं और थोड़े बहुत डीवी के दिन के भी क्लिप्स हैं। तो एक बार आप ये सारी क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सारी क्लिप्स आपने देख ली है। मैंने 12 तारीख को ट्रैवल किया था जयपुर से जोधपुर के लिए और 13 तारीख को मेरी डीवी थी जोधपुर में। तो शाम तक मैं फ्री हो गई थी और फिर रात की बस से मैं जयपुर आ गई थी। तो डीवी का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा 13 तारीख को कि रिपोर्टिंग टाइम 9:45 था। तो हम लोग चले गए अंदर। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग 14 स्टूडेंट्स का था डीवी, लेकिन जो प्रेजेंट हुए थे वो सिर्फ 8 हुए थे। 8 लोग ही आए थे, जिसमें मुझे मिला के दो लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे। मतलब 6 लड़के हो गए और 2 लड़कियां थी मुझे मिला के। तो हमें कोई भी चेक लिस्ट वगैरह नहीं दी गई थी कि किस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। बस एक सर आए थे, वही चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट कम थे तो एक ही सर को अपॉइंट किया गया था डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो मेल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आई थी हमें वही सारे लेके जाने थे। बस एक्स्ट्रा में एक हमारा जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म फिलिंग के टाइम हमने भरा होता है, वो हमें लेके जाना था। उसका डिटेल मेल में नहीं था, लेकिन वो हमें सबमिट करना था। बाकी जो भी मेल में जितने डॉक्यूमेंट्स थे उतने ही लिए गए थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने आधार और पैन हमारी चेक की, ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। एक सेट वो चेक कर रहे थे और दूसरा सेट हमें जमा करना था। हमें 2 सेट लाने के लिए बोले गए थे हर किसी के फ़ोटोकॉपी। तो आधार पैन तो उन्होंने देख लिया। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट और उसकी कॉपी, सबके कॉपी चाहिए थे उन्हें 2-2 सेट। बाकी सारे वो ओरिजिनल चेक कर रहे थे। तो 10th-12th का मार्कशीट हो गया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की, जिसकी भी सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज होती है मार्कशीट, वो, और लास्ट जो रिज़ल्ट होता है वो। उसके बाद सिबिल स्कोर, जिसके भी जिन्होंने ले रखा है लोन वगैरह उनके तो शो कर रहे थे, बाकी जिनके नहीं थे तो उनके नेगेटिव में रहते हैं। लेकिन जो भी शो कर रहा था आपको वो ले जाके सबमिट करना था। अगर किसी का वो नहीं निकल पा रहा है तो वो निकाल के दे देते हैं उस टाइम में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस बात की टेंशन मत लीजिए कि मेरा नेगेटिव आ रहा है या ज़ीरो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। और अगर किसी का नहीं भी निकल रहा है तो आप वहाँ बोल देंगे तो वो निकाल के दे देंगे। तो सिविल स्कोर हो गया। उसके बाद फिर जिसका भी कास्ट से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट है वो अपना सेंट्रल वाला ही जमा करें, स्टेट वाला वो नहीं लेते हैं। तो सेंट्रल वाला आपने बनवा रखा होगा, अगर रिसेंट बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप दे दीजिए। और अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, जैसे कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मांगा गया है, तो वो है तो वो लेके जाइए। अगर रिसेंट है तो साथ में वो भी दे दीजिए। मेरा रिसेंट वाला भी बन गया था इस फाइनेंशियल ईयर का, तो मैंने वो भी जमा किया है। उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपने रिलीविंग लेटर वगैरह मिल गया है, एनओसी मिल गया है आपको, तो वो भी वो जमा कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में तो इतना ही था। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने मेंशन कर रखा है तो वो भी वो देखते हैं। और अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में शो हो जाएगा रिज़ल्ट में, तो वो आप वहाँ पे वो दिखा सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट है तो आप वो जमा कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में इतना ही था। स्टूडेंट्स कम थे लेकिन फिर भी वो थोड़ा टाइम लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। तो हमें ऑलमोस्ट 4-5 बज गए थे शाम के। लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट सब हमारा वहीं पे ही था।
और इवनिंग में भी स्नैक्स आपने देखा ही, वो भी वहीं पे ही था सब। तो ये सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा लेट हो गया था। बाकी बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं, ऐसा कुछ भी किसी का भी कोई इशू नहीं था। अगर थोड़ी बहुत फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह में इशू आते हैं तो वो वहाँ पे ही सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, करके दे देंगे आपको, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपके पास कोई भी चीज़ की कमी है या आपके कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, इवन अगर आपका वो फॉर्म भी नहीं निकल पा रहा है, जैसे शायद कुछ इशू आ रहे थे, फ़ोन में नहीं ओपन हो पा रहा था फॉर्म, अगर आपने सेव नहीं किया होगा पहले का, तो वो आप फ़ोन में सेव रखना, वो निकाल के आप जमा कर सकते हो वहाँ पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। बाकी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी आउटसाइड में थी सिटी से, जो भी बिल्डिंग थी फैगमिल बीओबी का जोनल ऑफिस, वो सिटी से 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ा आउटसाइड एरिया था, लेकिन ठीक है, अब डीवी था तो हो गया। अब आप ये बताइएगा कि आप किस ज़ोन से थे और वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनिंग जो होगी उसमें सारे ज़ोन के एक साथ को ही बुलाया जाएगा। अब हमारे ज़ोन में तो 8 ही लोग थे, और पता नहीं जयपुर में और या बाकी ज़ोन में कितने लोग आए होंगे, तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एलपीटी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हिंदी जानते हुए भी मुझे हिंदी की एलपीटी क्यों देनी पड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।